दैत्यों की तरफ चल पड़े। वहां पर दैत्य लोग उन भगवान श्री हरि के मोहिनी के चाल, उनके आव और भाव, उनके सौंदर्य को देख करके उनके मोहित हो गए। उनको कुछ वहां पर नजर नहीं आता। भगवान सबको मोहित करते हुए वहां पर उनकी पंक्ति से निकल करके वापस देवताओं की तरफ से आए और देवताओं को वहां पर अमृत पिलाने का कार्य चालू किया। देवताओं को जब अमृत पिला रहे थे, इतने में वहां पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य आकर के बैठ गया, राक्षस असुर आकर के बैठ गया। सूर्य को पिलाए, उनके बाद में उनको पिलाने लगे तो तुरंत वहां सूर्य ने कहा, अरे भगवान भगवान ये दैत्य है। तुरंत भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने उनका मस्तिष्क काट दिया, क्योंकि वो विष केवल मुख तक ही गया तो उनका मस्तिष्क काट दिया। उनका मुख तो रह गया और धड़ वहां पर खत्म हो गई। इस तरह से यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस के दिन ये चंद्रमा ने और सूर्य के बीच में था और उन्होंने चुगली खाई, इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये उनको ग्रहण लगता है, क्योंकि उसमें उनका चुगली खाई। इस तरह से भगवान उनका वध करते हैं और एक अमृत का पान देवता लोग कर लेते हैं। इधर देवते को पता चलता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ, तो वहां पर दैत्य लोग अपनी बल के साथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं के साथ में युद्ध करते हैं। उस क्षीर सागर के तट पर ही देवता और दैत्यों के बीच में भयंकर वहां युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर देवता लोग अमृत का पान किए हुए अमर हुए, शक्तिशाली हो गए। वहां भयंकर युद्ध होता है। देवताओं को बड़ा अहंकार था, अभिमान था कि हमने अमृत का पान कर दिया, अब किसकी जरूरत है क्या, अब तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। परंतु फिर भी इतना वहां पर भयंकर युद्ध हुआ कि दैत्य लोग नहीं तो वहां पर परास्त हो रहे हैं और नहीं देवताओं की विजय हो रही है, बल्कि धीरे धीरे उनकी शक्ति देवताओं की जरा क्षीण होती नजर आ रही और युद्ध का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा। तो वहां पर सभी देवता लोग देखा कि अब इस तरह से इन दैत्यों को नहीं जीत सकते, हमने अमृत का पान कर लिया फिर भी दैत्यों को जीतना बहुत मुश्किल है। तो वहां भगवान श्री हरि की प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको तो बड़ा ये मन में ऐसा धारणा थी कि हमने अमृत पी लिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम दैत्यों को जीत लेंगे, परंतु हे भगवान हम इन दैत्यों को नहीं जीत सकते। उन सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि को पुकारा कि हे भगवान आप ही सबसे बड़े हैं, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता, भले ही हमने अमृत का पान कर दिया, आप सबसे बड़े। हारे मौन मोटोरे भगतोरो भीड़ो भांगे टोटोरे, हे भगवान आप सबसे बड़े हैं, आपसे बढ़कर के और कोई नहीं, हम आपके भक्त हैं। सभी देवता लोग वहां पर भगवान श्री हरि से वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप सबसे बड़े हैं। भक्तों के ऊपर जब भी जो मुसीबत आती है, कष्ट आता है, भक्तों के उस कष्ट को आप ही मिटते हैं। हे भगवान आप सबसे बड़े हैं। हारे मौन मोटोरे भक्तों भीड़ू भांगी टोटो, मोहन मोटोरे भक्तोरो भीड़ी भांग टोटोरे, मोहन मोटोरे हारे मोहन मोटोरे भक्तोरो भीड़ी भांग टोटोरे, मोहन मोटोरे हारे मोहन मोटोरे, हारे मोहन मोटोरे भक्तोरो सकल को स्वामी नंद कर बन गयो छोटो रे, सबको पिता सकल को स्वामी नंद कर बन गयो छोटो रे, सबको पिता सकल को स्वामी नंद कर बन गयो छोटो रे, सबको पिता सकल को स्वामी नंद घर बन गयो छोटो रे। लोट लोट नहीं माखन खायो और गुण खोटो रे, मोहन मोटोरे हर लूट लूट
नैया चरावे दियो धरी रे टूटो रे यमुना किनारे धनु चरावे दियो धरी रो टूटो रे यमुना किनारे धनु चरावे दियो धरी रे टूटो रे मथुरा में माना मन पकड़ो जोटो रे टूटो रे मथुरा में मामा ने मारो पकड़ो छोटो रे मोहन मोटो रे हाँ रे मोहन मोटो रे। इन देवताओं के ऊपर बड़ी मायावी युद्ध करने लगे तो देवताओं की सेना वहां पर घबरा गई इन देवताओं की मायावी शक्ति को देख करके। और उस समय वे देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप बड़े हैं। इनकी स्तुति करने पर वहां भगवान श्री हरि गरुड़ के शेख वहां पर बीच में उनके प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही इन देवताओं की जो मायावी शक्ति थी वो मायावी शक्ति इनकी नष्ट हो जाती है। और वहां पर ये कालनेमी भगवान के गरुड़ के ऊपर वहां पर त्रिशूल से वार करता है। भगवान श्री हरि उन कालनेमी के त्रिशूल को गरुड़ के लगने से पहले उनको काट करके नष्ट कर देते हैं। इस तरह से वहां पर कालनेमी को भी भगवान मार देते हैं। माल्यवान था उनको भी वहां भगवान गदा से माल्यवान वहां पर गदा से गरुड़ के ऊपर पार करना चाहता है, परंतु उससे पहले भगवान उस माल्यवान को भी वहां पर नष्ट कर देते हैं। और इस तरह से पूरी इन देवताओं की मायावी शक्ति नष्ट करके देवताओं को मार करके भगवान के बल से ये देवता लोग वहां पर इन देवताओं की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और वापस अपने ऐश्वर्य को अपने लोग को ये प्राप्त करते हैं। जो इन देवताओं की विजय होती है वहां पर सभी देवता लोग भगवान श्री हरि की कृपा से ये विजय हुई तो वह भगवान की जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं और परिचार भुजानाथ की। इस तरह से ये भगवान श्री इन देवताओं और देवताओं के बीच में ये शिव सागर पर जो युद्ध था उसको यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बताया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है, जब भगवान शंकर विष का पान करके ये तो समाधिस्थ हो गए, अब भगवान श्री हरि ने पीछे मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को सभी लोगों ने देखा, देवताओं ने भी देखा, दैत्यों ने भी देखा, परंतु शंकर भगवान वंचित रह गए। शंकर भगवान तो विष का पान करके समाधिस्थ हो गए थे। शंकर भगवान ने कोई जाने क्यों कि बाबा हाँ ये कोई अटे एक पलक झपकने बैठा होते। आज भगवान बड़ा मोहिनी रूप धारण किया था, सब पूरा जगत मोहित हो गया, देवते लोग भी मोहित हो गए। देवता तो मोहित रहे तो रवि परंतु देवते लोग भी मोहित हो गए, इतना अद्भुत रूप धारण किया। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये तो मेरे साथ में अन्याय हुआ। भस्मासुर के समय भी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो मैंने तो आगे दौड़ा दिया, न लारे जी को वे रूप धारण कर पर उन्हें मोहित कर दिया, वो भी मैंने देखा। न हमें भी है तो मैंने विष पाए पर उन्हें समाधि में बैठा दिया, न लारा आप मोहिनी रूप धारण कर लिया। मेरे साथ में ये अन्याय थे। तो शंकर भगवान जब जाने लगे तो भूत प्रेत क्यों कि भगवान ही जा रहा हो क्या मैं श्री हरि हमारे साथ में पक्षपात करे, हम उनकी शिकायत करेंगे कि करो तो मैं भी तो पक्ष में बोला मैं हालात है। तो सभी भूत गण भी साथ में हो गए, पार्वती भी हाथ रवाना रही। पार्वती के सहित भूत और प्रेत सब भगवान शंकर के गण सब श्री हरि के पास में आए और भगवान श्री हरि के पास में गए। तो शंकर भगवान का आए देख करके भगवान हरि उनका सत्कार करते हैं, आसन देते हैं, बैठते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते तो कहते कि भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। शंकर भगवान क्यों कि भगवान थे हमारे हाथ छल किता दिन करो हमें थोड़ा मन ठाप पड़ देते ते मोहिनी रूप धारण करते और मेरे को भगा देते। अब मैं आपके पास में आपका मोहिनी रूप देखने के लिए आया, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्कंठता है कि आप जो मोहिनी रूप धारण करके जो विष के समय तो विष पीकर समाधित हो गया और आपने उस अमृत को देवताओं के हाथों से छीना और देवताओं को अमृत पान कराया। हे भगवान उस मोहिनी रूप को देखने के लिए हम आए हैं, हम सब आए हैं।
वहां पर भगवान श्री हरि हंसते हुए कहते कि हे शंकर, कोतूहलाय दैत्या नाम योषित देशो मया कृता पश्यता सुर कार्याणि गति पीयूष भाजने तत्ते हम दर्शयस्यामि विदेशो सुरसतम कामिनां बहु मंतव्यम संकल्प प्रबोधयम्। कि हे शंभु, अमृत का कलश देवताओं के हाथ में चला गया था, इसलिए मैंने देवताओं को काम करने के लिए और देवताओं का मन मोहित करने के लिए मैंने वो स्त्री रूप धारण किया था, बनाया था। हे देव शिरोमणि, आप मेरे जिस रूप को देखना चाहते हैं ना, उससे मैं आपको दिखलाऊंगा, किंतु मेरा वो रूप कामिक पुरुषों के लिए सम आदरणीय है। वो मेरा जो रूप है वो कामिक पुरुषों के लिए बड़ा आदरणीय है। उससे तो वहां पर प्राणी के अंदर उत्तेजना पैदा होती है। हे भगवान, आप फिर भी इच्छा करें हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और इस तरह से भगवान श्री हरि शंकर भगवान को कह करके तुरंत वहां से भगवान श्री हरि अदृश्य हो जाते। सब देखते हैं कि भगवान श्री हरि कहाँ गए, इधर उधर भी देखते हैं। इतने में वहां पर एक बड़ा सुंदर बगीचा बनता है, बड़ा सुंदर बगीचा, नाना प्रकार के उस बगीचे के अंदर पुष्प लताएं, अनेकों प्रकार के पुष्प, वहां पर बड़ी शीतल सुगंधित वहां पवन बह रही हैं और उन पवन के साथ में वे पुष्पों की गंध वहां पर आ रही है। और उसी बगीचे के अंदर, उस बाग के अंदर शीतल सुगंधित वहां वायु बह रही है, नाना प्रकार के फूल खिले हुए, और वहां पर एक सुंदर स्त्री वहां हाथ में गेंद लेकर के गेंद को उछाल रही है और वहां पर खेल रही नजर आई। और वो गेंद जो उछाल रही थी वहां एकदम सभी की नजर गई, भगवान शंकर की भी नजर गई। शंकर भगवान वहां पर झिनी झिनी बरसात हो रही है। उन बरसात के अंदर उनके जो वस्त्र थे वे भींग जाते हैं और उनके आव भाव शंकर भगवान की तरफ वो गेंद उछालती हुई आती है। शंकर भगवान की भी नजर पड़ती है और शंकर भगवान को देख करके भगवान श्री हरि मोहिनी रूप में वहां पर अपने तिरछे नजर से उनको वहां कटाक्ष करते हैं और कटाक्ष करते शंकर भगवान का मन मोहित हो जाता है। पार्वती जो उनके पास में बैठी थी, वहां पर पार्वती की तरफ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लज्जा छोड़ करके शंकर भगवान उस मोहिनी रूप की तरफ चल पड़ते हैं। शंकर भगवान उनकी तरफ जाते हैं तो वो मोहिनी अपनी गेंद उछालते हुए वहां से आगे चल पड़ती हैं। शंकर भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। शंकर भगवान को देख करके वो मोहिनी रूप में भगवान श्री हरि वहां पर वृक्षों की ओट लेते हैं, वहां पर लज्जा महसूस करती हैं। भगवान श्री हरि के इस सौंदर्य को देख करके, रूप को देख करके, उनके लावणी को देख करके शंकर भगवान का जो अमोघ जो तप था वो तप वहां पर क्षीण हो जाता है, वहां पर बीज स्खलित हो जाता है। और जो ही बीज वहां स्खलित होता है शंकर भगवान का, तो पूरी पृथ्वी वहां पर कंपित होने लग जाती है। और पृथ्वी जो ही कंपित होती है तो वहां पर श्री हरि विष्णु वहां पर अपने उस बीज को अपनी हथेली में लेते, शंकर भगवान का वो बीज अपनी हथेली में लेते जो पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी। भगवान शंकर वहां पर बड़ी सुंदर लीला होती है। भगवान शंकर एकदम देखा, अरे भगवान श्री हरि ने ये क्या किया, मेरे को इस तरह से रूप से मोहित करके मेरे को खूब चखाया। भगवान से शंकर वहां पर एकदम उनको ख्याल जाता है, तुरंत वहां पर शंकर भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं और वहां भगवान की माया को देख करके वहां पर बड़े चकित हो जाते हैं कि हे भगवान, राम तेरी माया रो पायो को नहीं पार। शंकर भगवान भी जिनके पार नहीं पार पाए, उस राम की माया, राम थारी माया रो कोनी पायो पार, भेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ। हे भगवान, आपकी माया का शंकर भगवान वहां पर कहते हैं, भगवान मैंने आपकी माया का पार नहीं पाया, पार नहीं पाया। राम थारी माया रो कोनी पायो पार, भेद कोनी जानो रे दयालु दीनानाथ। मैं वेद नहीं जान पाया। शंकर भगवान इस तरह से शंकर भगवान, हे भगवान आपने मुझे खूब चखाया। और शंकर भगवान समाधिस्थ, वापस समाधिस्थ हो जाते हैं। विष्णु भगवान जो शंकर भगवान का जो अमोघ तप था, बीज था जो स्खलित हो गया था, पूरी पृथ्वी कांप रही थी, उसको भगवान श्री हरि ने अपने अंजलि में लिया। उस अंजलि में लेकर के विष्णु भगवान सीधे कहाँ गए, हनुमान जी
महाराज की जो माता थी अंजनी की, जहाँ घनघोर जंगल के अंदर कहा जो कोई प्राणी तक नहीं जा सकता था, वहां पर पूरा शरीर वर्दी में दबा करके, गड्ढे में दबा करके घोर तप करे थे भगवान श्री हरि। सीधा वो शंकर भगवान के बीच को लेकर के अंजनी के पास में गए और अंजनी को कहा, ए अंजनी क्या कर रही है इधर? ऐसे घोर जंगल के अंदर कोई प्राणी मात्र, कोई जीव तक नहीं जा सकता। कहा भगवान मैं यहाँ पर तप कर रही हूँ, मेरे पिता ने मुझे अकारण, मेरा कोई दोष नहीं और बिना दोष के मेरे को कंवारी के पुत्र होने का श्राप दिया, तो मैं अपने पिता के वचन को ये चुनौती देने के लिए कि मैं किसी पुरुष का मुख तक नहीं देखूंगी तो मुझे कंवारी का पुत्र कैसे होगा। इसलिए मैं घनघोर जंगल के अंदर, निर्जीव वन के अंदर मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। भगवान श्री हरि ने कहा कि वो बात तो सही है, परंतु तू तपस्या करे कोई तारा गुरु है कि नहीं है? बिना गुरु के तपस्या कभी सफल नहीं होती। भगवान श्री हरि है अपनी वाक पटुता से अंजनी को भी वहां पर वाणी के अंदर उनको आकर्षित किया। क्या तू तपस्या करी ठीक है, परंतु तेरे गुरु कौन है? बिना तपस्या, बिना गुरु के तेरी तपस्या सफल नहीं होगी। कि वेद गुरु खड़ा है, बस मैं तपस्या करने दिया ही। अरे बिना गुरु तेरी तपस्या नहीं होगी, तो क्या आप ही गुरु बन जाओगे। चलो कोई बात नहीं, इतना दिन पता नहीं तो जा गया तभी सवेरा, क्या हमें मैंने आप ज्ञान कराया तो मैंने आप ही गुरु बन जाओ। क्या कहा कि अंजनी तू बाहर आ, कहा कि नहीं नहीं मैं बाहर तो नहीं आऊंगी, बाहर नहीं आती। क्या ठीक है कोई बात नहीं, तू बाहर नहीं आती है तो बता तेरा कान तू मेरी तरफ कर। वहां पर अंजनी कहती मैं तेरे को, अंजनी को कहा कि मैं तेरे कान में मंत्र बोल रहा हूँ। तो वहां पर अंजनी ने कान किया भगवान की तरफ। जो ही वहां पर अंजनी कान करती है तो भगवान के हाथों के अंदर जो शंकर भगवान का जो बीज था, उन बीज को वहां पर भगवान श्री हरि ने पवन के द्वारा वहां पर उनके कान के द्वारा उनके गर्भ में प्रवाहित किया। जो ही वहां पर वो बीज जो उनके गर्भ में गया, एकदम अंजनी वहां पर घबराई और कहा हे भगवान आपने मेरे साथ में छल किया। भगवान कहते हैं कि हे अंजनी ये तो मेरा नाम पहले से पड़ा हुआ कोई नया नाम नहीं है, मेरा नाम छलिया है। ये वहां कहती भगवान मेरे साथ में आपने अपराध किया, ये आपने क्या कर दिया? कहा कि अंजनी तू घबरा मत, तेरे को पुत्र की प्राप्ति के बाद में वापस तू कन्या तू धर्म को प्राप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, चाहे अनचाहे क्रोध में चाहे ज्ञान से अज्ञान से यदि किसी ऋषि ने कोई वचन दिया, ऋषि का वचन कभी निरर्थक नहीं होता। तेरे पिता का दिया हुआ वचन वो चरितार्थ करने के लिए ही मैं यहाँ आया था। और दूसरी बात, तेरे को ऐसा पुत्र होगा, वो पुत्र मेरे अवतार के अंदर मेरा सेवक मेरा स्वामी होगा और मेरे से भी बढ़कर के तेरे पुत्र की पूजा होगी, लोग उनका भजन करेंगे। इस तरह से ये अंजनी के गर्भ के अंदर शंकर भगवान का बीज वहां पर स्थापित किया। इसलिए उस अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। चैत्र शुद्ध पूनम मंगल को जन्म महावीर ने पाया था। और इस तरह से हनुमान जी महाराज ये पवन पुत्र, क्योंकि पवन के द्वारा बीज स्थापित किया और शंकर का बीज होने के कारण शंकर अवतार शिव जी का अवतार है और पवन के द्वारा स्थापित होने से वहां पर पवन पुत्र कहलाए। इसलिए हनुमान जी महाराज बोले हनुमान जी महाराज की। और यही हनुमान जी महाराज वहां पर उस समय भी सीता की खोज का बिल्ला यही उठाते, बिड़ो उठायो हनुमान कितने परिषद को कहते हैं राजन, जब इंद्र ने बलि को पराजित कर दिया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली, शुक्राचार्य ने वापस मृत संजीवनी विद्या से बलि को जो मर गया था उनको वापस मृत संजीवनी विद्या से उनको वापस जिंदा कर दिया। किसने? शुक्राचार्य महाराज। और बलि ने अपना सर्वस्व सब कुछ गुरुदेव के चरणों में, जो शुक्राचार्य देवताओं के गुरु थे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और वे भृगुवंशी ब्राह्मणों की हर प्रकार से सेवा करने लगे। उन ब्राह्मणों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए इच्छा से बलि से विश्वजित यज्ञ करवाया और उनका अभिषेक किया। तो यज्ञ से तृप्त होकर के अग्नि देवता ने बलि को संपूर्ण युद्ध सामग्री दी। अग्निदेव ने इन बलि को वहां पर इनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के युद्ध की सारी सामग्री वहां पर दे दी।
और ये राजा बलि वापस शक्तिशाली होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के ये इंद्र के ऊपर, इंद्र की नगरी अमरावती के ऊपर ये आक्रमण करते हैं। जब इस तरह से ये राजा बलि इनको पराजित करके इनके इंद्र के सिंहासन पर प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह से इंद्र की बड़ी दुर्दशा होती है, देवताओं की दुर्दशा होती है। तो यहाँ पर इन देवताओं की जो माता थी अदिति, ये अदिति अपने पति महर्षि कश्यप के पास में जाती है और वहां पर ये सेवा करती है और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे अदिति, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या चाहती है। तो ये अदिति कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पुत्र इस समय कष्ट में हैं, उनके राज्यों के ऊपर असुरों का अधिकार हो गया है, उनके लिए कुछ आप उपाय करें। हम अपने शत्रुओं से पराजित हो गए हैं, आप ऐसा उपाय करें कि मेरे पुत्रों को वापस, मेरे देवताओं को वापस उनका राज्य मिल जाए। ऐसा जब वहां पर अदिति ने कहा, देवताओं की माता ने, तो वहां पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि हे अदिति, ये संसार तो स्नेह का बंधन है, भगवान की माया से बंधा हुआ है, कौन किसका पति कौन किसका पुत्र, आत्मा तो प्रकृति से परे है, सारी बंधन मोहजन्य है। हाँ, तुम भगवान की आराधना कर, वे भगवान बड़े दयालु है, वे तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम भगवान की आराधना कर और भगवान बड़े दयालु है, वे तेरी कामना पूरी करेंगे। मेरे विचार के अनुसार भगवान की भक्ति से बढ़कर के कोई और उपाय नहीं है। वहां पर अदिति ने कहा कि भगवान आप हमें उस विधि को बतावे जो भगवान प्रसन्न हो सके। तो वहां पर अदिति के कहने पर महर्षि कश्यप ने वहां इनको प्रियव्रत का उपदेश देते हैं। प्रियव्रत, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रियव्रत करती है। तो वहां पर ये भगवान की आराधना करते हैं। भगवान की आराधना से ये अदिति देवताओं की माता भगवान की आराधना करते हैं। भगवान इनकी आराधना से प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्न होकर के इनको दर्शन देते हैं। तो वहां पर भगवान इनको कहते कि हे अदिति, मैं तुम्हारी बहुत चिरकालीन जो अभिलाषा है उसको मैं जानता हूँ। तो चाहते कि हमारे पुत्र पुनः अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करे, जो पहले इनका ऐश्वर्य था उस ऐश्वर्य को वापस करे और पूर्व की तरह ये विहार करे। तो हे अदिति, मेरा मानना कि इस समय असुर जीते नहीं जा सकते हैं, इसलिए हे अदिति, इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा, मुझे कोई ना कोई उपाय मेरे को सोचना होगा। अब मैं हे अदिति, मैं तुम्हारा पुत्र बन के ही तुम्हारी पुत्रों की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र बन के ही तुम्हारे मैं पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम अपने पति जो महर्षि कश्यप हैं, उन पति की तुम प्रेम पूर्वक, पति परमेश्वर है, पति को परमेश्वर जान करके तुम, ईश्वर जान करके, भगवान जान करके तुम उनकी सेवा कर। मैं तेरे पुत्र के रूप में अवतरित होकर के मैं तेरे को, तेरे पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर ये अदिति अपने पति महर्षि कश्यप की ये सेवा करती हैं और वहां पर भगवान श्री हरि ही वहां पर इनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। वामन भगवान के रूप में इनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। भाद्र मास स्वर्ण नक्षत्र और द्वादशी के दिन ये भगवान श्री हरि वामन रूप में अभिजित मुहूर्त के अंदर ये जन्म लेते हैं। मंगलमय सब चिन्ह थे। भगवान वामन के अवतार द्वादशी की, इनको विजय द्वादशी कहते हैं। इस तरह से भगवान के अवतार होते ही वहाँ सभी देवता लोग और ब्रह्मा विष्णु सभी वहाँ आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, जयकार करते हैं। बोली वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार होता है। वहां पर माता अदिति और महर्षि कश्यप दोनों भगवान के अवतरित लेकर के वे जयकार करते हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी वेश को देखकर के महर्षियों ने भगवान का जात कर्म संस्कार किया। सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत इनको पहनाया, महर्षि कश्यप ने मोंजली मेखला दे दी, पृथ्वी ने वहां काला मृग का चरण दिया, चंद्रमा ने हाथ में दंड दे दिया और माता अदिति ने उनको कोपिन पहनाई
और आकाश ने हाथ में छत्र दे दिया और ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल दिया और सरस्वती ने माला पहनाई और कुबेर ने हाथ के अंदर भिक्षा का पात्र दे दिया और उमा देवी ने वहां पर उनको भिक्षा के पात्र के अंदर उनको भिक्षा डाल दी। इस तरह से सभी ने वहां पर अलग अलग वस्तु दी। यहाँ पर एक वामन पुराण के अंदर कथा आती है कि माता अदिति के 7 पुत्र थे। माता अदिति थी ना, उनके 7 पुत्र थे और उन 7 पुत्रों में ये वामन भगवान सबसे छोटे थे। वामन भगवान जो थे ये सबसे छोटे पुत्र थे। यहाँ पर माता अदिति इनके जो छोटा पुत्र थे भगवान वामन, इनसे ज्यादा स्नेह रखती थी, ज्यादा स्नेह रखती थी। इसलिए इनके वामन भगवान के जो बड़े भाई थे ना 6, वे 6 भाई इन वामन भगवान से जलते थे। ये अंदर ही अंदर जलन करते थे कि माँ अदिति पहले तो खूब अपन को दुलार करती थी, प्यार करती थी, स्नेह करती थी और ये जब से ये छोटा वाला भाई ये वामन ने जन्म लिया है तब से माँ अपन को दुलार करना कम कर दिया। तो वे बड़े भाई उनसे जलने लगे, छोटे भाई से। होता ही है ना, घर में एक छोकरो रहे, कल छोकरो रहे हैं उन्हें लाड करे, हैं खूब दुलार करे, माँ न बाप न दादा न दादी ने नौना नौनी ने काका न काकी ने बुआ न पप्पा सब खूब दुलार करते हैं। इतना उनको दुलार करते हैं कि उनको इतना सिर पर चढ़ा देते, सिर में तो कोई सिर ही घड़ो ऊंचो रखे, सिर से भी बहुत ऊंचा रखते, खूब दुलार करते। और फिर उन छोकर उनका और दूसरा लड़का होता है तो बच्चे उन्हें वो स्नेह कम पड़ जाने में वो बड़ो वालों वो अंदर ही अंदर जड़े कि पहले तो मने हैं तो दुलार करता नहीं तो मने ऊंचो छाड़ न रहा ने ए हम वो छोटा वाला जो जन्म लियो ने मारे प्रेम में कटौती रहेगी, मारे स्नेह में कमी होगी, वात्सल्य के अंदर कमी होगी, वो अंदर ही अंदर जलता है। देखते अपने घर में भी बड़ा बच्चा होता है, जब छोटे बच्चे को माँ खूब रखती है तो वो बड़ा वाला उनको छोटे वाले को पकड़ करके एक तरफ करता है, नहीं तो इनको नहीं रखेंगे, मैं रहूंगी तेरे को। तो इस तरह से तो वहां पर ये सभी 6 भाई वहां पर इस वामन भगवान से जलने लगे, क्योंकि माता अदिति छोटे वाले पुत्र को वामन से ज्यादा स्नेह करती थी। वामन भगवान जब अपना हिस्सा मांगा तो अन्य भाइयों ने कहा कि वामन को दाई भाग नहीं मिलेगा, इसको वामन को कोई भाग नहीं मिलेगा। परंतु देखो ध्यान देना, यहाँ पर माता अदिति कोई वस्तु लाती ना, और वस्तु लाती तो सबको बांटती बराबर। तो वहां 6 भाई वहां एक स्वर में बोलते कि ये तो छोटा है, इनको ये खाना नहीं जानता, ये तो पीना नहीं जानता, वो इनको भाग देते। फिर भी माता उन सबको बांट करके देती और सबको बांट करके फिर बाद में भी कुछ भाग वो बचा करके रख देती छानी छुप के, क्योंकि छोटा उनको ज्यादा स्नेह वाला था। सबको बांटने के बावजूद भी वो अलग से उनके लिए रखती और उन वामन को अलग से वो खिलाती थी। तो ये बड़े भाइयों को पता चल गया कि ये माँ अपन से बचा करके इनको ज्यादा खिलाती है पिलाती है। तो वहां पर ये 6 भाई वहां पर लड़ झगड़ करके बराबर भी हिस्सा करवाते थे। परंतु वामन भगवान बड़े वाक्पटु, बड़े बोलने में चतुर, भले बराबर वो माँ हिस्सा वे भाई लड़कर के माँ से हिस्सा करवा देते, परंतु वो वामन भगवान इतने बड़े वाक्पटु, बोलने में बड़े चतुर मीठे कि उन 6 भाइयों को इतनी बातों के अंदर मीठी मीठी बातों में लगा देते और सारा उनका भाग सारा खा लेते। और सारा खाने के बाद में उनको भाइयों को पता चलता ये तो सब खा गया। फिर उनको वो बड़े दुखी होते थे, इनको इनसे कैसा पार रहेगा, क्योंकि होता ना 2 व्यक्ति लड़ते हैं, 2 बिल्ली होती ना, बिल्ली होती, झगड़ा कौन होती है, मिनकी और झगड़ा करे, मिनकी बिल्ली झगड़ती है। तो 2 बिल्लियों के हाथ में एक रोटी आ गई, दोनों बिल्लियों ने वहां पर एक रोटी को ले लिया और रोटी लेकर के वे दोनों झगड़ा करने लगी। तो वहां पर रोटी के 2 टुकड़े किए, रोटी का 2 टुकड़ा किया और दोनों बिल्ली ने 2 टुकड़ा किया। तो टुकड़ा करी तो जरूर है, थोड़ा बहुत तो भाग बत तो जानेंगे। तो वह दूसरी बिल्ली क्या कि नहीं थारा टुकड़ो बत तो है, वो कह नहीं क्या बराबर है। तो दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा करने लगी।
इतना में बीच में बंदर आई गया, बंदर आ गया। लंगूर आया, कहा गई मासी मासी तू क्यों झगड़ रही है? कि हम रोटी को लेकर के, हम दोनों को एक रोटी मिली और रोटी को लेकर के हम 2 टुकड़ा कर दिया, ये कह रही है कि थारे टुकड़ो बद तोड़ दे। तो उस बंदर ने कहा कि ये मासी थे लड़ो मत कि मैं थोड़ा नहीं आओ। बंदर बीच में पड़ गया और वहां पर वो जिसका टुकड़ा बता था उनको लिया, उन्हें ले बंदरो उन्हें टुकड़ा ने बत्तो को बत्तो का और ज्यादा उसको तोड़ दिया, तोड़ पर उन्हें खा गया। बातें दे दी। इतने वो कहते कि नहीं नहीं ये तो मेरा छोटा होगा, इनका बड़ा हो गया। तो क्योंकि इन्हें बड़ा रह गया, उन्हें तो टुकड़ो दियो और उन्हें बेर बत्तो तोड़ पर उन्हें बंदरो खा दियो, बंदर खा दिया। अब वो इस तरह से बंदर एक के बाद एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा बड़ा, उनके अंदर भी बिल्लियां मिनकियां लड़ती रही और बंदर बीच में तीसरा पड़ा और सारा उसका रोटी पूरी की पूरी वो बंदर खा गया। सारा खाने के बाद में उन बिल्लियों को पता चला कि हमारे झगड़े के अंदर, 2 के झगड़े के अंदर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर पूरा माल चौपट कर जाता। ध्यान देना बहने, घर के अंदर आप लड़ोगे आपस में 2 तो वहां तीसरा व्यक्ति आपको पूरा पाटे साफ कर देगा, आपको नहीं रहने देगा वहां पर। तीसरे व्यक्ति को जहां पे आपने बीच में लाई वो तीसरा व्यक्ति सारा चटका जाएगा, सारा साफ कर देगा। तो झगड़ा यदि 2 के बीच में तो दोनों जना आपस में आप सहमत होकर ठीक है, दोनों थोड़ा किसी को बता तो जाएंगे तो क्या हो गया, पूरा तो हाथ से नहीं जाएगा ना। यदि तीसरे व्यक्ति को लाए तो पूरा साफ कर जाएगा। तो ये वामन भगवान बड़ी वाक चतुर थे, अपनी वाक चतुरता से सभी भाइयों का पूरा हिस्सा खा लेते थे और खाने के बाद उनको पता चलता अरे ये तो सारा खा गया, अब उनको पार कैसे जाए। तो उन 6 भाइयों ने एक दिन एक ऐसी योजना बनाई और योजना बना करके कहा हे वामन कहाँ कि चलो अपन गंगा जी में स्नान करने को चलते हैं। उनको गंगा जी में स्नान करने के लिए ले गए। गंगा जी में स्नान करने को गई तो 6 भाई आपस में मिलकर के इन वामन भगवान को जल गंगा जी की धारा के अंदर धकेल दिया, जल के अंदर पानी में नदी में बहा दिया कि और रह को नहीं तो भाई खाई गए, नहीं रहे बांस और नहीं बजे बांसुरी। तो इस तरह से वहां पर 6 भाइयों ने वामन भगवान को वहां गंगा जी की धारा के अंदर उनको बहा दिया। जब ये गंगा जी की धारा के अंदर वामन भगवान बहते हुए गए तो वहां पर आगे भृगु क्षेत्र के अंदर राजा बलि वहां अश्वमेध यज्ञ करा था, राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा था। वहां पर राजा बलि के जो लोग थे वहां उनको बाहर निकाला, बाहर निकले और वहां पर वामन भगवान को लेकर के ये सीधे राजा बलि के यज्ञशाला में ले गए। और जब भगवान वामन यज्ञशाला में राजा बलि के यहाँ पहुंचे और पहुंचते वहां पर ब्रह्मचारी वेश में थे। वहां ब्रह्मचारी वेश में देख करके राजा बलि, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा मोहन रूप था, उन रूप को देख करके राजा बलि बड़ा मोहित हो गया। राजा बलि ने कहा अरे ब्रह्मचारी, हे महात्मा आप हमारे यज्ञ में पधारे, हमारा बड़ा भाग्य है। राजा बलि बड़ा महादानी था, उसने कहा हे ब्रह्मचारी मांगिए, मेरे यज्ञ के शुभ अवसर पर आप पधारे, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए जो आप मांगे। तो वहां वामन भगवान ने कहा पहले पूजा की, राजा बलि ने पूजा आदि करके फिर कहा कि हे भगवान बोली क्या चाहिए आपको। तो वहां पर वामन भगवान कहते हैं कि हे राजन, हम तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी के लिए और कुछ चाहिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए तो वहां पर उनको भजन करना है और भजन करने के लिए कुटिया चाहिए और मेरे को कुटिया के लिए, भजन के लिए कुटिया, और उस कुटिया के लिए मुझे 3 डग जमीन चाहिए, 3 पाउंडा जमीन चाहिए। हमारे बैठने वास्ते कितनी जमीन चाहिए भजन करने 3 पग। तो वहां राजा बलि हंसता है, अरे ब्रह्मचारी, अरे तुमने मांग करके क्या मांगा, अरे मेरे से एक बार मांगने के बाद में और उनको जीवन भर कहीं पर भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं वो प्रख्यात दानी हूँ। परंतु भगवान वामन कहते कि मेरे को, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मार तो भजन करना है, मैं ब्रह्मचारी हूँ और भजन करने के लिए मुझे कुटिया चाहिए और कुटिया के लिए मुझे 3 डग जमीन चाहिए। वहां पर राजा बलि संकल्प कहता है कि दी तथास्तु,
देता हूं। तो वामन भगवान कहते कि संकल्प कर, वहां जो ही संकल्प, वहां पर शुक्राचार्य मना करते। शुक्राचार्य पहचानगे तो ये तो साक्षात विष्णु हैं, हरि हैं, ये वामन रूप धारण करके ये तो इस बलि का सारा ऐश्वर्य इनसे छीनना चाहते और इंद्र को देंगे। वहां शुक्राचार्य मना करते, अरे बलि तो ये क्या कर रहा है, ये साक्षात विष्णु है, तेरे साथ में छल हो रहा है, ये तेरे से सारी संपत्ति छीन करके ये इंद्र को दे देगा। वहां पर राजा बलि कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया, चाहे प्राण चले जाए तो चले जाए, परंतु मैं अपने वचनों से विमुख नहीं होऊंगा। ध्यान देना बहने, ये द्वितीयता बलि, वो भी अपने वचनों से कभी मुखरता नहीं था। उसने शुक्राचार्य उनके गुरु ने मना किया कि ये तेरे साथ में छल हो रहा है, तेरे पास में जो ऐश्वर्य है, संपत्ति, ये कोई तेरी बाप की नहीं है, ये सभी देवताओं ने आपस में युद्ध करके देवताओं के साथ में और ये पाया है, तो इनको इस तरह से नहीं दे सकता। परंतु वो राजा बलि वहां पर कहता है कि नहीं, मैंने संकल्प कर दिया, सो मैं दूंगा। शुक्राचार्य समझाते तो वहां शुक्राचार्य उनको श्राप दे देते हैं कि मैं तेरे को समझाता हूं फिर भी तू नहीं समझता, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। तो वहां पर शुक्राचार्य उनको श्राप देकर के चले जाता है कि जा तू अपनी ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं जब, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी नजरों से अपनी शिष्य की इस तरह से पतन भी देखना नहीं चाहते, इसलिए वहां से सभा से चले गए। तो अभी आखिर गुरु है उनकी। जब वहां पर भगवान वहां बलि को कहते हैं संकल्प कर तू 3 लाख जमीन देने के लिए, और जो ही वहां संकल्प के लिए जो ही वो हाथ में जल लेते हैं, तो वहां पर जल जिस कमंडल से देते तो शुक्राचार्य वापस वहां कीड़ा बनकर के उस कमंडल के वहां कुछ कुटी के अंदर उन क्षेत्र में आकर के बैठ जाते हैं, पानी बाहर नहीं आता। भगवान ने देखा क्या बात है, संकल्प के लिए मैं कमंडल से पानी दे रहा हूँ और पानी नहीं आ रहा। भगवान देखो ओ शुक्राचार्य यहाँ पर विघन डाल रहे हैं, तुरंत वहां पर कुछ घास थी, कुछ घास ली और वहां पर भगवान वामन ने उस कमंडल के अंदर वहां पर कुछ घास डाली और डालते शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, आंख। और वहां पर मैंने वो जल लिया, बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, वरुण पास से बंधा और वहां पर उसने कहा भगवान मैंने आपको पिंड देने का संकल्प करता हूँ, आप लीजिए पिंड। जो वहां पर संकल्प करता है वो वरुण पास से बंधा हुआ राजा बलि, और देखते देखते वहां पर भगवान वामन रूप में बड़ा विशाल रूप धारण करते, भयंकर विशाल रूप, और विशाल रूप धारण करते ही पूरा आकाश को स्पर्श कर रहा है, अंतरिक्ष को उनका मस्तक स्पर्श कर रहा है, कोई और जोर नजर नहीं आता। और भगवान ने एक पांव से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पांव से पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया, और तीसरा पांव रखने के लिए कोई जमीन नहीं रही। वहां राजा बलि को पुकारा, अरे बलि बोल तीसरा पांव मैं कहां रखूं, तुमने जो संकल्प किया था कि मैं 3 डग जमीन दूंगा, मैं तीसरा पांव कहां रखूं। यदि तू अपने वचनों को पूरा नहीं करता है तो तू अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। तेरे गुरु ने जो अभी श्राप दिया वो भी पूरा होगा, बोल तीसरा पांव मैं कहां रखूं। तो वहां पर दैत्यराज बलि कहता है हे भगवान मैं अपना तीसरा, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा, आप मेरी बात को असत्य नहीं समझे, अपनी बात में सत्य करूंगा, आप धोखे में मैं आपको नहीं रख सकता, आप अपना तीसरा पैर मेरी मस्तक पर रखे। वहां राजा बलि अपने भगवान श्री हरि का तीसरा पांव रखने के लिए वहां अपना मस्तक आगे करता है, और जो मस्तक आगे करते हैं भगवान वहां उनके ऊपर मस्तक के ऊपर पांव रखते हैं, और पांव रखते ही वहां पर वो राजा बलि पाताल में जाता है। जो उनके ऊपर चरणों के पांव पड़ता है राजा बलि के, इतने में प्रहलाद वहां पर आ जाते हैं। प्रहलाद और प्रहलाद आकर के कहते हैं भगवान आप ही इस बलि को समस्त ऐश्वर्य दिया, और आज आप ही पूरा ऐश्वर्य इनसे छीन रहे हैं, आपका देना और लेना दोनों ये आपके शुभ कार्य है आपके भक्तों के लिए। वहां पर बलि प्रहलाद भगत आकर के वहां पर स्तुति करता है, और वहां पर भगवान श्री हरि उस प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होते हैं, और वहां पर कहते हैं कि हे भगवान, वहां पर भगवान श्री हरि इस बलि के दानवीरता पर, इनके वचन की सत्यता पर बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे बलि जा तू अपने पूरी परिवार के सहित सुतल लोक के अंदर वहां पर तू निवास कर,
तो वहां पर भक्त प्रहलाद कहता कि हे भगवान, मैं पूरे परिवार के सहित वहां पर विनाश करूंगा, आप का दर्शन हमको होना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे भक्त प्रहलाद, हे बलि, बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरी तपस्या से, तेरी दानवीरता से, तेरे त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। तो वहां पर कहते हैं भगवान, हमको और कोई अभिलाषा नहीं, आपका सदैव दर्शन होता रहे। आप गदाधारी के रूप में जो हाथ में गदा लिए हुए हैं, ये गदा हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। मैं आपका भक्त हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, आपको गदा के रूप में हमेशा हम आपका दर्शन करते रहे। तो भगवान ने वहां पर उनको सुतुलोक में जाने का कहा और कहा कि तू हमेशा तेरे लोक के अंदर, सुतुलोक के अंदर तू मेरा वहां पर गदा के रूप में वहां पर तू हमेशा दर्शन करेगा। तो भगवान श्री हरि ये पूरा बलि प्रहलाद के सहित पूरे परिवार के सहित सुतुलोक में चला जाता है और भगवान श्री हरि भी उनके साथ में सुतुलोक के अंदर हाथ में गदा लेने उठे जाओ। इधर ध्यान देना मैंने, यहाँ पर ये चौकीदारी करनी, द्वारपाल चौकीदारी, होमगार्ड ड्यूटी मान बरतेगा, होमगार्ड ड्यूटी। भगवान इधर भगवान वापस वैकुंठ में गए नहीं, तो लक्ष्मी जी वैकुंठ में इकला बैठा बैठा मोरियोड़ो उंदरा रह गया। बारे कणी भवन में माँ जावे, कणी बारे आवे, कणी माँ जावे, कणी बारे आवे, आखिर हार थाक ने घरे बारे बैठता मुंडो उतार सपा। बिल्कुल उनको वैकुंठ लोग भी लक्ष्मी को वहां पर भगवान के बिना वहां पर बिल्कुल जहर की तरह लगने लगे। इतना में नारद ऋषि श्रीमद नारायण नारायण करता हुआ आई गया और आते ही माता जी ने बारे देखिया। माता जी ने क्यों, माता जी बारे किकर बैठा हो ना, आज ये उदास किकर बैठा, क्या बात है? कि नारद क्या बताऊं, भगवान को गए काफी दिन हो गए, भगवान वापस आए नहीं, पता नहीं भगवान कहाँ गए। भगवान के बिना ये वैकुंठ मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान देना बहने, जहाँ केवल लक्ष्मी रहेंगी तो वहां पर केवल सुख नहीं है, भगवान रहना बहुत जरूरी है। भगवान के बिना लक्ष्मी कोई काम की नहीं। लक्ष्मी कहती है कि हे नारद, भगवान को गए बहुत दिन हो गए, इसलिए मेरे भगवान के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान कहाँ गए पता नहीं। कि माता जी थानी पत्तों को नहीं भगवान कटे गया, थारे भगवान कटे गया थानी पत्तों को नहीं क्या? हाँ। हे नारद तू बताओ, तुम ध्यान देना, जिनके पास में लक्ष्मी ज्यादा है ना, लक्ष्मी है केवल, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको भगवान का पता होवे। ध्यान रखे कि जिनके पास में लक्ष्मी है को, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको भगवान का पता हो। एक नारद बड़ा ऋषि हैं, केवल उनके पास में कोई संपत्ति नहीं, केवल हाथ में एक वीणा यानी कलतार जोड़ा और पूरे 24 घंटा निरंतर वो एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करता है और केवल भगवान को गुणगान गावे, श्रीमद नारायण नारायण नारायण।